नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है निसर्ग और आप देख रहे हो नेक्स्ट मेडिको। आई नो ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने आए और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की ड्यू टू सम वर्क कमिटमेंट्स। तो आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वही हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड था जिससे हम लिखते थे और फिर हम लोग पढ़ते थे, बस वही हम लोग मेथड से आज लोग पढ़ने वाले हैं। तो इधर सबसे पहले आपको मैं 2 पिक्स दिखा देता हूँ। ये मूवी तो आपने देखी ही होगी, कबीर सिंह। नाम तो सुना ही होगा, शाहिद कपूर की मूवी है। तो बस उसमें से आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आपको एक सीन याद होगा कि जब हमारे कबीर सिंह जब अपनी गर्लफ्रेंड की याद में और वो नहीं आती वापस, तो इंजेक्शन ले लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं? इस एरिया में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि वो इधर वो पालपेट कर ही रहे हैं और फिर उन्होंने इधर इंजेक्शन ले लिया। आपको भी अगर कोई बीमारी हुई होगी तो आपने भी उस पार्ट पे इंजेक्शन लिया ही होगा कभी ना कभी। अगर आप में से कोई ऐसा है कि नहीं आपने इंजेक्शन नहीं लिया, तो वो एक बार कमेंट में बताया कि नहीं भैया हमने इंजेक्शन नहीं लिया है। तो कोई बात नहीं, हम उसको पूरा आज कलरफुल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, क्या? क्यूबाइटल फोसा। थोड़ी हो जाए स्ट्रोक। ओके चलिए जी, हम शुरू करते हैं पढ़ना। क्या? क्यूबाइटल फोसा। अभी सबसे पहले क्यूबाइटल फोसा हम हाथ के ऊपर देखेंगे। आई एम गोइंग टू कलर माई हैंड्स टुडे। तो जैसे कि ये आप पूरा पार्ट देख रहे हो, हम इसे कलर करेंगे। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो वहाँ पे आपको भी इतनी प्रोमिनेंट वेन्स नहीं दिखेगी, आप आपके हाथ के ऊपर ही देखो। तो ये जो पूरा पार्ट ये है, ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये होगा पूरा पार्ट क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये जो आपको पिंक कलर का पूरा दिख रहा है वो है आपका क्यूबाइटल फोसा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं क्यूबाइटल फोसा का। क्या? इंट्रोडक्शन, कि वो क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इट इज़ अ होलो ट्राइंगल। होलो मतलब खोखला। देखो ये ट्राइंगल है ना, मैंने बनाया वो। एंड इट इज़ इन फ्रंट ऑफ एल्बो। ये आपका एल्बो जॉइंट है, ये आपका एल्बो हो गया यानी कोनी हो गई। अगर आप आपके हैंड को सुपाइन पोजीशन में रखते हो तो ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया हैंड का। तो कहाँ पे है क्यूबाइटल फोसा? आपका फ्रंट ऑफ एल्बो। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, ईयर मैंने आपको लव स्टोरी से ये लेक्चर शुरू किया है। इधर हम लव बाउंड्री के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्री के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्री। सो दिस इज लेटरल साइड एज यू ऑल नो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर से, और ये होगी आपकी मीडियल साइड। अब लेटरल साइड आपकी कौन सी मसल होगी? ब्रेकियो रेडियालिस। अभी हम लोग इधर एक डायग्राम से पूरा समझते हैं। तो ये आपका हो गया क्यूबाइटल फोसा। ये जो आपका पूरा पार्ट है वो ये आपका पूरा क्यूबाइटल फोसा का पार्ट है। देन हम इसे मीडियल मान लेते हैं और इसे हम लेटरल मान लेते हैं। अभी हमने लेटरल साइड कौन सी बोली? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियल्स। मीडियल बॉर्डर अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया, पर हम लोग इधर बना लेते हैं। कौन सी मसल? ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ये हो गई आपकी ब्रेकियोरेडियलिस मसल। फिर मीडियल साइड कौन सी होती है? आपकी प्रोनेटर टेरिस मसल होती है। फिर ये जो है ये इसका है बेस क्यूबाइटल फोसा का। ठीक है, एंड दिस इज एपेक्स। तो इधर से आपको पूरा पूरा दिख रहा है। मैं मसल के नाम लिख लेता हूँ। लेटरल में हमने कौन सा देखा? ब्रेकियो रेडियालिस। मीडियल साइड में होगी आपकी प्रोनेटर टेरिस। फिर ये आपको हो गया बेस एंड दिस वन इज योर एपेक्स।
तो अभी बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो इधर से आपको सिंपल से पता चल रहा है कि लेटरल साइड में आपकी कौन सी मसल आ गई, आपकी ब्रेकियोरेडियलिस। और ब्रेकियोरेडियलिस की भी कौन सी साइड मेनली आपकी आ गई, मीडियल साइड, यानी मीडियल बॉर्डर। फिर मीडियल आ गया आपका, कौन सा है आपका, प्रोनेटर टेरिस, ये रहा। और प्रोनेटर टेरिस की भी कौन सी बॉर्डर, ये हो गया लेटरल साइड, यानी लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। तो इधर ये आपको हम लिख लेते हैं, समझाने के लिए इस तरह से लिया था कि पहले आपको मसल के नाम बताए फिर उसकी बॉर्डर बताई, लेटरल बॉर्डर। इधर थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ये मैं थोड़ा रीराइट करना चाहूँगा। ये जो डायग्राम है वो एक्सप्लेनेटरी है, तो इसे पूरा सीरियसली ना लें। आपकी बुक के अंदर कोई भी डायग्राम दिया हो आप उसे यूज़ करें। फिर क्या है, ऊपर बेस आ गया। तो बेस आपको क्या लग रहा है किससे बन रहा है? मेरे को इतना दिख रहा है कि ये जो दो मसल की एक लाइनिंग है वो बेस को बना रही है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि बेस इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। यहाँ पे आपके एपिकॉन्डाइल होंगे, कौन से, इधर से ह्यूमरस आएगा तो इधर दो एपिकॉन्डाइल होंगे। इधर दो मसल नहीं लिखना है मेरा भैया, तो इधर दो एपिकॉन्डाइल होंगे आपके। तो मैं लिख लेता हूँ कि बेस इमेजिनरी लाइन joining medial and lateral epicondyle। चलो हमारा लेटरल बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया, बेस हो गया। तो अभी बारी आपकी एपेक्स। तो एपेक्स आपको दिख रहा है कि इधर ये जो दो मसल मिल रही है उससे आपका बन रहा है एपेक्स। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एपेक्स इज द एरिया वेयर ब्रेकियोरेडियलिस and pronator, sorry, and pronator teres crosses। चलो अभी तो हो गई हमारी बाउंड्री। अब आएंगे हम इसके रूफ के ऊपर, छपरे के ऊपर। ठीक है, चलिए इधर तक हमारा हो गया। फिर आ गए हम इसके छपरे के ऊपर। अभी छपरे के ऊपर सबसे पहले ऊपर आपको क्या दिख रहा है, स्किन दिख रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्किन। अगर हम स्किन को हटा दें तो आपको क्या दिखेगा, हमेशा की तरह सुपरफिशियल फेशिया। अभी सुपरफिशियल फेशिया के बाद में थोड़ी जगह छोड़ के फिर लिखता हूं, सुपरफिशियल फेशिया को हटाया तो क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा डीप फेशिया। और उसको भी हटा दिया तो फिर क्या दिखेगा आपको, बायसिपिटल एपोन्यूरोसिस। इधर मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है, ऐसे ही तो नहीं छोड़ी होगी, कुछ देखेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है कि इधर आपको आपके ब्लू ब्लू वेन्स दिख रही है, जैसे कि ये मेरे को तो दिख रही है, शायद कैमरे में दिखे या ना दिखे, ये सारी मेरे को वेन्स दिख रही है जहाँ पे डॉक्टर साहब हमको इंजेक्शन देते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हम बोल सकते हैं कि वेन्स होती है, यस होती है, दो वेन्स होती है। ठीक है, दो वेन कौन सी होती है, सिफेलिक वेन एंड सेकेंड इज बेसिलिक वेन। अभी इधर सिफेलिक वेन कौन सी साइड होती है और बेसिलिक वेन कहाँ पे होती है वो आपको देखना है। तो बेसिलिक वेन होती है आपकी मीडियल साइड एंड सिफेलिक वेन होती है आपकी लेटरल साइड। तो क्या हम इधर एक बार बना के देख लें कि सिफेलिक वेन आपकी कहाँ होती है, आपकी लेटरल साइड, एंड बेसिलिक वेन होती है आपकी इधर। अभी इन दोनों वेन को एक वेन ज्वाइन करती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मीडियन क्यूबाइटल वेन। दिस इज योर सिफेलिक, दिस इज योर बेसिलिक। ये जो है वो होगी आपकी मीडियन क्यूबाइटल वेन। ठीक है, तो इस हम लिख लेते हैं कि ऐसे
मीडियन क्यूबाइटल वेन। अभी फिर इधर और क्या आता है, आपकी आती है नर्व। नर्व आपकी कौन सी आती है, लेटरल एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। लेटरल एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, तो आपका छपरा हो गया। अभी हम लोग बढ़ेंगे फ्लोर की तरफ, तलिए के ऊपर जाएंगे हम। तो तलिए के अंदर आपको दो चीज़ सिर्फ याद रखनी है। कौन सी वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं, ब्रेकियलिस वेन एंड सुपाइनेटर। इधर कंफ्यूज मत होना बेसिलिक वेन और ब्रेकियलिस वेन के अंदर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ब्रेकियलिस वेन एंड सुपाइनेटर। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेटरल कौन सा होगा, मीडियल कौन सा होगा। तो ये बेसिलिक हो जाएगा आपका मीडियल और सुपाइनेटर आपका हो जाएगा एल, लेटरल। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे कंटेंट के ऊपर। तो कंटेंट में सबसे पहले मैं आपको न्यूमोनिक दे दूँ, चलिए दे देते हैं आपको आपका न्यूमोनिक। न्यूमोनिक आपको याद रखना है MBBS। एस की जगह इधर हो जाएगा R, ठीक है। और ये है अपना मीडियल टू लेटरल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीडियल में। इसके अंदर आपका आता है फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस, फ्लेक्सर ये तीन मसल को करता है कंट्रोल, ठीक है। और इधर एम का मतलब क्या हो गया, इधर आपका एम का मतलब भाई मीडियन नर्व है, ठीक है। इट इज मीडियन नर्व, इधर ही लिख लेते हैं मीडियन नर्व। फिर बी का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है आपका ब्रेकियल आर्टरी। फिर इसका मतलब क्या है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। और इसका मतलब है आपका रेडियल नर्व। मीडियन नर्व आपका हो गया, मतलब ये तीन मसल को सप्लाई करता है मीडियन नर्व, ठीक है। फिर आपका क्या आया, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी आपकी आगे जाके डिवाइड करती है रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी में। लिख लेते हैं रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। रेडियल आर्टरी आगे जाके आपकी होगी रेडियल रिकरेंट ब्रांच। फिर इसकी होते हैं आपके एंटेरियर एंड ये हो गया आपके पोस्टेरियर, और ये आपकी फिर दोनों मिलके बनाएगी रिकरेंट ब्रांच। फिर आपका आता है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, इट इज़ विथ बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस। मैं इधर ही साइड में लिख लेता हूँ विथ बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस। फिर आपका थर्ड नंबर भी हो गया टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई एंड फोर्थ वन इज आपका ये वाला, ठीक है। क्या है आपका रेडियल नर्व। अभी रेडियल नर्व अगर हम लोग देखें तो इट इज ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व एंड इट लीव फोसा
by piercing supinator muscle एंड इसकी डीप ब्रांच किसको सप्लाई करती है। ये थोड़ा एक न्यूमोनिक के जरिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। सुपाइनेटर एंड एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। हियर हमारे कंटेंट कंप्लीट होते हैं एंड देन आई कम अप विथ क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी का मैं चाहूँगा कि एक फ़ोटो ही लगा लो, क्योंकि लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं इधर एक फ़ोटो लगा दूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहला फ़ोटो कौन सा देखा था, जिसके अंदर कबीर सिंह इंजेक्शन दे रहे हैं। बस आपने कभी भी रिपोर्ट्स अगर पैथोलॉजी के दिए हो तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि ब्लड जो लेते हैं वो इधर से लेते हैं, टेस्ट जो भी ट्यूब होती है उसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग सैम्पल्स ऑफ ब्लड फॉर फ्रॉम वेरियस चैम्बर्स ऑफ हार्ट। फिर मैंने क्या बोला, इंजेक्शन दिया था कभी ने, तो हम बोल सकते हैं वेन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। कौन सी वेन? मीडियन क्यूबाइटल वेन। एंड आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ब्लड प्रेशर का जो कफ है वो इधर रखा जाता है, वो क्यूबाइटल फोसा से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। बस तो ये है क्लिनिकल एनाटॉमी। मैं इधर फोटो चिपका दूंगा। तो बस ये था आपका क्यूबाइटल फोसा, ये आपका रफ डायग्राम है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।